लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा और तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री यानी इल्मे मुसल्लस से, जो कि 10th क्लास का बहुत ही अहम टॉपिक है, एक्सरसाइज 11.4 से हम चंद अहम सवाल को यहाँ पर हल करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है ट्रिग्नोमेट्री इल्मे मुसल्लस से। शो दैट यानी यहाँ पर साबित करना है हमको। सेकेंड क्वेश्चन 11.4 एक्सरसाइज का इस तरह है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर हमको LHS से RHS को साबित करना है या RHS से LHS को साबित करना है। तो ये है सेकेंड क्वेश्चन 11.4 एक्सरसाइज से। पिछले वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन से 3 बिट्स को सॉल्व किया है मैंने वहां पर। आप उस वीडियो को YouTube पर MD अजहर हुसैन सर्च कर देख सकते हैं। और थर्ड क्वेश्चन इस तरह है कि रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। यहाँ पर हमको LHS से RHS को यहाँ पर साबित करना है। तो चलिए सबसे पहले हम सेकेंड क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इस तरह है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम यहाँ पर LHS की मदद से RHS को साबित करेंगे। सॉल्यूशन, इसका हल इस तरह है कि LHS हमने लिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, यहाँ पर लेंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब हमको यहाँ पर कॉस थीटा में आंसर लाना है, यानी इसका मतलब है कि कोसेक और कॉट को हमको साइन और कॉस में यहाँ पर तब्दील करना होगा ताकि हमको आंसर यहाँ पर कॉस में आए। हम RHS की मदद से हम LHS को लेते हुए RHS को यहाँ पर साबित कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर RHS को जहन में रखना होगा। यहाँ पर आंसर कॉस में है, इसलिए हम यहाँ पर कॉट और कोसेक को साइन और कॉस में तब्दील करेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं कोसेक को 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट को लिखते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर साइन थीटा और साइन थीटा ये एलसीएम यहाँ जाललिफ्ट लेने पर हमको साइन थीटा ही हासिल होता है और न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा लिखना होगा और न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा इस तरीके से लिखना होगा होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर हासिल हुआ है। चलिए आगे का स्टेप देखते हैं। हम यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल स्क्वायर ये हासिल हुआ था। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेट स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि ये होल स्क्वायर है। हम a बाई बी होल स्क्वायर को a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी की मदद से हम यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा, यानी न्यूमरेटर में स्क्वायर लिखा है और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर लिखा है। अब हम साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हम डिनोमिनेटर में यहाँ पर साइन स्क्वायर के प्लेस पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, क्योंकि हमको RHS में आंसर कॉस में ही मौजूद है। तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर ये न्यूमरेटर में एज इट इज रखते हैं और डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमको आंसर में 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा बताना है, इसलिए अब हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में यहाँ पर 1 को स्क्वायर लिखेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर बाई हम 1 को यहाँ पर स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 स्क्वायर मींस 1 ही होता है, के प्लेस पर हमने 1 को स्क्वायर लिखा है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसलिए लिखा है कि हम आगे के स्टेप में बताते हैं 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिख सकते हैं। न्यूमरेटर में देखिए 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, मतलब ये है कि a स्क्वायर को हम a इंटू a लिख सकते हैं न्यूमरेटर में, यानी 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। ये न्यूमरेटर के लिए है। और डिनोमिनेटर में हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिख सकते हैं, यानी इसका मतलब
ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अलग अलग लिख सकते हैं। चलिए आगे स्टेप देखते हैं। जिस तरीके की यहाँ पर न्यूमरेटर में बताया गया था कि a स्क्वायर को a इंटू a लिख सकते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम्स लिख सकते हैं सेपरेटली। अब डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस b इंटू a माइनस b, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर लिखा है हमने 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरीके से हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले की मदद से यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखा है और इस फार्मूले की मदद से यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखा है। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में हम कैंसिल कर सकते हैं। आगे के स्टेप में हम इसे कैंसिल करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 माइनस, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा बाई ये 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। अब न्यूमरेटर में है रिमेनिंग 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, जो के लिए RHS में हमको साबित करना था। 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये है RHS। इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया है। तो चलिए अब हम यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सवाल इस तरह है कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। अब यहाँ पर LHS को लेंगे हम और RHS को यहाँ पर साबित करेंगे, प्रूफ करेंगे। चलिए सॉल्यूशन में हम एक मर्तबा यहाँ पर लिखते हैं। इसका हल इस तरह लिखना होगा कि LHS लेंगे हम यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। अब हमको यहाँ पर डिनोमिनेटर को यहाँ पर रेशनलाइजेशन करना होगा, यानी डिनोमिनेटर को यहाँ पर हमको लुत्खाना होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को लुत्खाते हैं, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यानी नसब नुमा को लुत्खाने पर। इसके लिए हमको यहाँ पर 1 माइनस साइन ए है डिनोमिनेटर में, तब हमको यहाँ पर नुत्खी जुज़ो ज़रबी यानी रेशनलाइजिंग फैक्टर यहाँ पर 1 माइनस साइन ए का रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए होगा। क्योंकि यहाँ पर रूट मौजूद है इसलिए 1 प्लस साइन ए हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। इसका मतलब है लुत्खाना यानी रेशनलाइजेशन का मतलब। तो चलिए आगे देखते हैं। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इंटू, यहाँ पर हम नसब नुमा को लुत्खा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस साइन ए है, इसलिए हमने 1 प्लस साइन ए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में लिया है और स्क्वायर रूट यहाँ पर मौजूद है, इसलिए हमको यहाँ पर स्क्वायर रूट में इसको लिखना होगा। अब 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये होगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का यहाँ पर फॉर्मूला होगा। चलिए आगे का स्टेप हम यहाँ पर देखते हैं। अब 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये होगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर में होगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब ये यहाँ पर a इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर, और ये यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का यहाँ पर फॉर्मूला होगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर बाई, अब यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से ये हमको स्टेप हासिल हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं यहाँ पर, अब हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेट रूट लिखते हैं। यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पर हम 1 माइनस sin स्क्वायर के प्लेस पर हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर मीन्स 1 ही होता है, इसलिए 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 माइनस sin स्क्वायर ए है, मतलब यहाँ पर cos स्क्वायर ए हासिल होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा है, न्यूमरेटर में सेपरेट रूट लिखा है और डिनोमिनेटर में भी अलग से रूट लिखा है, क्योंकि हम ये अंडर रूट है, इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेटली लिख सकते हैं। 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर बाई अंडर रूट ऑफ ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए लिखा है इस फॉर्मूले की मदद से। अब यहाँ पर ये स्क्वायर और ये यहाँ पर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट यहाँ पर कैंसिल हुआ है न्यूमरेटर में, इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी यहाँ पर स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ है। तब हमको न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए बाई और डिनोमिनेटर में cos ए हासिल होता है। चलिए आगे का स्टेप हम देखते हैं। यहाँ पर 1 प्लस साइन ए बाई cos ए, अब हमको यहाँ पर 1 बाई cos ए बाई साइन बाई cos ए लिख सकते हैं हम यहाँ पर।
1 by cos a प्लस sin a by cos a। हमने यहाँ पर इसे डिनोमिनेटर से सेपरेट किया है, 1 by cos a प्लस sin a by cos a। 1 by cos a means sec a एंड sin a by cos a means tan a। इस तरीके से हमको यहाँ पर RHS हासिल हुआ है। इस तरह हमने सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन को भी यहाँ पर सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर रिमेनिंग क्वेश्चंस को 11.4 एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। आप जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।